आज का ये संदेश सभी के लिए इस बात को लेकर है कि जीवन में सुख और शांति की स्थापना कैसे हो। मनुष्य प्राचीन काल से, जब से ये पृथ्वी बनी है, सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है और सुख शांति के चक्कर में ही उसने इतने आविष्कार किए हैं, इतनी खोजें की हैं, सुख और शांति। लेकिन ज़्यादातर लोग इस पृथ्वी पर आते हैं, ना तो सुख की खोज कर पाते हैं, ना शांति से जी पाते हैं। दोनों को एक साथ ढूंढते हैं, लेकिन कुछ एक भी प्राप्त नहीं कर पाते। अपनी साधना के अनुभव में और जो मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ, आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि सुख और शांति दोनों मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले सुख क्या है और शांति क्या है, दोनों को समझना होगा। सुख का मतलब होता है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो जो फील आती है उसे हम कहते हैं सुख। जैसे हम सोचते हैं हमारे पास गाड़ी हो, गाड़ी आ जाती है तो सुख की फील होती है। बंगला हो, बंगला आ जाता है, सुख की फील होती है। जो चीज़ हमारे पास प्राप्त हो, जैसे किसी के पास कोई डिग्री नहीं है तो डिग्री उसे मिल जाती है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सब क्षणिक होते हैं, आता है और जाता है। शांति, शांति क्या है? शांति का मतलब है सुकून, मन में सुकून। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें सुख है उस सुख से सुकून ही मिल जाए, शांति मिल जाए। होता क्या है कि जब हमें एक चीज़ मिलती है तो हम दूसरे की दौड़ में लग जाते हैं। जब कोई बच्चा कक्षा 1 पास करता है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ऐसी 10 के बाद 11, लगातार ये दौड़ चलती रहती है और अंतर्गत वह हमारा शरीर समाप्त हो जाता है और ना तो सुख प्राप्त कर पाते हैं और ना शांति। सुकून और सुख, ये दोनों प्राप्त करने की विधियां हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1, सुख यानी कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा जब वो प्राप्त हो जाएगा तब आप सुखी हो। आप उसकी प्रक्रिया में सुखी होइए। जैसे कि जब आप कक्षा 10 का एग्ज़ाम दे रहे हो, 12 का एग्ज़ाम दे रहे हो, MBBS का एग्ज़ाम दे रहे हो, IAS का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको एंजॉय कीजिए। रिजल्ट अपने आप अच्छा हो, पूरे तन मन धन से लगिए, तैयारी कीजिए, लेकिन उसे एंजॉय कीजिए। दूसरी प्रक्रिया क्या है? शांति की। सुकून, डर से, किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में, कोई ये ना कह दे, कोई वो ना कह दे, कोई ऐसा ना कर दे, कोई वैसा ना कर दे, दिखावे के लिए जो भी हम काम करते हैं उससे सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए बड़े बड़े लोग बड़े बड़े उद्देश्य प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। कहने को बहुत बड़े आदमी होते हैं, सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ज़्यादातर काम उनके दिखावे के लिए होते हैं। लोग दिखा, हम इतने बड़े हैं, हमारे पास ये सब फैसिलिटी है, आओ देखो, पार्टी भी इस मारे ही करते हैं। लोग आके देखें कि उनके पास क्या है, कैसे बड़े संपन्न हैं। वो अच्छी अच्छी बातें बोलते भी इस मारे हैं ताकि लोग कहें अरे साहब वो बहुत अच्छे आदमी है, उन्हें बड़ा अच्छा मिलता है। लेकिन मन उनका जस्ट उल्टा होता है। वो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, अरे भूखों को खाना खिलाओ, और जब लोग भूखों को खाना खिलाने की बात आएगी तो उसमें बजट देखेंगे, अरे नहीं एक काम करो, एक टाइम खिला लो। किस तरह का? वो कहेंगे जैसे बड़े सेठ हैं कर्मचारियों के लिए, अरे भाई मैं अपने कर्मचारियों को ये फैसिलिटी दूंगा, ये फैसिलिटी दूंगा। उसके बाद जब बजट का नाम आएगा, अरे नहीं काम करो, वो 4 रोटी खाते हैं और एक रोटी खिलाओ। इस तरह के वो सोचते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं अच्छे होने का, और उतना वो ज़्यादा वो सच में उस तरह के होते नहीं, क्योंकि उसमें लाभ हानि प्रक्रिया चलती है। होता क्या, अल्टीमेटली वो अशांत रहते हैं, अशांति रहते हैं।
अब आध्यात्मिक ढंग से सुख और शांति को कैसे प्राप्त करें? देखिएगा, कर्म प्रधान जगह है पृथ्वी, यहाँ पर कर्म तो करना ही पड़ेगा, और जिस वे में जो भी वे सिस्टमिक वे है उसमें आप काम करना पड़ेगा। अगर आप इस विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उस पढ़ाई को मेरे अनुसार आप एंजॉय कीजिए, आनंद से पढ़िए, बोझ समझ के मत करिए। अगर आप बोझ समझ रहे हैं इसका मतलब है आप पढ़ने के अधिकारी नहीं है, और आप जिंदगी में अगर सुख प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे और शांति भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुख के लिए ज़रूरी है आप जो भी करें उसमें एंजॉय लें। जब आप नहा रहे हों तो एक एक बूंद का एंजॉय होना चाहिए, एक एक बूंद आपके शरीर बॉडी उसको फील करना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हो तो भगवान को समर्पित करने के बाद जब आप भोजन करते हैं उस भोजन का एक एक कोर का एक एक बूंद का स्वाद आपको लेना चाहिए। इसे कहते हैं सुख। भोजन करने के बाद पेट भर गया वो सुख नहीं, भोजन करते हुए का सुख। भूख लग रही है तो उस भूख का आनंद लीजिए, रिलैक्स होइए, उसे फील कीजिए, और जब भोजन आए तो उस भोजन को खाइए। हर परिस्थिति को आप एंजॉय कर सकते हैं, बस एक बार माइंड सेटअप ठीक करने की ज़रूरत है। एक फकीर से मैं मिला था, 4 दिन से भूखे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप परेशानी नहीं होती? कहते हम तो इसे सोचते हमारा रोज़ा रखा गया और हम एंजॉय करते हैं, हम इबादत करते हैं। जब हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि आज हमारा रोज़ा टूट गया, तो उसे भी एंजॉय करते हैं। ईश्वर ने हमारा रोज़ा टूटवाया, रोज़ा खुलवाने का मौका दिया, टूटवाने का नहीं बल्कि खुलवाने का मौका दिया। ये है सुख, शांति, सुकून। अब अध्यात्म में इसे कैसे प्राप्त करें? देखिएगा, सभी जगह विभिन्न प्रकार के मंत्र, आयतें और प्रार्थनाएं दी गई हैं, जिनको पूर्ण भावना से, भाव से अगर आप भगवान के सामने, परमपिता परमेश्वर के सामने, ईश्वर के सामने कहते हैं तो ईश्वर सुनता है, आपको वो देता है। इसी तरह हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों का सही ढंग से जाप, पूरी भावना के साथ जाप किया जाए या वो प्रार्थनाएं की जाए तो हमें सुख प्राप्त होने लगता है। जैसे अगर आप में निर्णय की क्षमता कम है, बुद्धिमत्ता कम है, तो गायत्री मंत्र का जाप। स्वास्थ्य की दिक्कत है, आए दिन बीमारियां रहती हैं, घर में दिक्कत रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोट पेट लगती रहती है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप। और सुख संपन्नता चाहिए, संसार में कामयाब होना है, दुर्गा सप्तशती के मंत्र। आप श्रद्धा से आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका जाप ध्यान पूरी भावना से कीजिए, आपको मिलेगा। दुर्गा सप्तशती आपका ब्लैंक चेक है, आप जब जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से उसके मंत्र को समझें और जाप करें, किसी विद्वान पुरुष से मिलकर। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैसे करना है ये किसी अन्य वीडियो में हम बताएंगे। गायत्री का जाप कैसे करना है किसी अन्य वीडियो में बताएंगे, लेकिन बस हम ये बता रहे हैं कि इनका जाप से आपको सुख प्राप्त होगा। सुख यानी कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी। आपको सांसारिक चीज़ें चाहिए, आप विश्वास करिए, दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करिए, आपको पूर्ण जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। सांसारिक चीज़ें, आपके घर में दुर्घटना होती हैं, बीमारियां हैं, इनसे बचना है, महामृत्युंजय का जाप करिए, अच्छे से करिए, आपको लाभ होगा। शांति, शांति एक अलग चीज़ है, शांति के लिए ध्यान आवश्यक है। देखिएगा, विभिन्न धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, सबकी पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सब ऊपर वाले को अलग अलग तरीके से मान सकते हैं, लेकिन ध्यान के मामले में सब एक है। गुरु नानक देव ने ध्यान किया था, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने भी ध्यान किया था, जीसस क्राइस्ट ने भी ध्यान किया था। सब लोगों ने ध्यान को अलग अलग रूप में कहा, लेकिन ध्यान सबने किया था और उसी ध्यान के द्वारा उन्होंने चीज़ें पाई थी। ध्यान में ऐसी क्षमता है कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान सभी पर देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जो पुस्तकें आपने नहीं पढ़ी उन पुस्तकों का ज्ञान भी आपको ध्यान के द्वारा हो सकता है। ध्यान वो चीज़ है, ध्यान का संसार असीमित है,
ध्यान में पहली होती है वैखरी ध्यान, जो हम बोल के ध्यान करते हैं। दूसरा होता है मध्यमा ध्यान, जिसमें हमें ध्यान सुनाई देती है, चीज़ें सुनाई देने लगती हैं। तीसरा होता है परा, परा में हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। पैगंबर साहब ने कहा था मुझे कुरान दिखाई दी, सुनाई नहीं दी, दिखाई दी। कुरान नाजिर हाजिर हुई, उन्होंने दी। कबीर साहब कोई नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन जो बोलते थे आज तक वो माना जाता है कि कुछ वो बोले थे। क्या था? ध्यान का असर था। नानक देव महाराज जो वो क्या था? ध्यान मालिक से जुड़ना। और परा के बाद होता पश्यंती स्तर, जिसमें मालिक से बिल्कुल जुड़ जाते हैं। इस ध्यान से ही शांति की प्राप्ति संभव है। इसमें एक कथा, हम किस प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं, एक कथा आपसे डिस्कस करता हूँ। एक व्यक्ति आता था मेरे ऑफिस में, वो कहता था डॉक्टर साहब मेरी तबीयत और मेरा हालत बहुत ख़राब है। क्या बात है? बोले ये जूता जो है ना बहुत टाइट है, बहुत काटता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं कहा दूसरा जूता ले लो। बोले पैसे नहीं है। मैंने कहा इसे उतार दो। बोले नहीं उतारूंगा। क्यों? बोले मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरी इनकम नहीं हो रही है, मेरी नौकरी नहीं लगी है, घर में बीमारी बहुत हैं, पर घर से परेशान हूँ। लेकिन जब मैं शाम को जाके जूता उतारता तो बहुत सुख मिलता है। हम ऐसे वाले सुख को ढूंढते हैं जो खुद पीड़ा का कारण है। हम पहले पीड़ा लेते हैं और जब पीड़ा छूट जाती है तो हम कहते हैं सुख हो गया। मतलब जूता पहना, पैर में दर्द हुआ, शाम को उतारा, आराम मिला, तो उसे कहते हैं सुख। ये रियल सुख नहीं है। रियल सुख और शांति के लिए हमें परमपिता परमेश्वर से जुड़ना है। सांसारिक सुख शांतियों के लिए भी प्रार्थनाएं हैं, मंत्र है, जप है, आप करिए। लेकिन रियल शांति के लिए इस संसार के बाद भी जीवन है। मैं कभी आपको पुनर्जन्म की घटनाएं बताऊंगा। मेरे एक मित्र राजकुमार हैं, उनके दादाजी का जन्म साजन के रूप में हुआ था। मैं देखा था, डिस्कस खुद देखा इन आंखों से, इसलिए विश्वास करता हूँ कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी एक स्थिति है, शरीर के बाद भी हमारी उपस्थिति होती है, उसकी तैयारी। और ये सारा ब्रह्मांड किस तरह से चल रहा है, इसको समझने के लिए दो ही विकल्प हैं, फिजिकल मंत्र, प्रार्थनाएं, विज्ञान, आप अलग अलग चीज करके देखें, और दूसरा है ध्यान। ध्यान से सब चीज संभव है। भविष्य में कभी मौका मिलेगा आपसे ध्यान में क्या क्या अनुभव होते हैं और किस किस तरह से ध्यान होता है वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में हर मंत्र के जप के विधि विधान कैसा है, अगर आपने पूछा तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये निश्चित है, सुख प्राप्त करना है तो प्रार्थनाएं और जाप, शांति प्राप्त करनी है तो ध्यान, अकाट्य यंत्र। नमस्कार।